हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम है मस्त वाली फिजिक्स। आज एक और बार मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूं एक जबरदस्त सा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के पीछे मेरा मोटिव होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल वाले मेथड को रिप्लेस करना। जनरली जब भी कभी हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जिनमें हमारे पास में मल्टी लूप्स वाले डायग्राम्स हैं, वहां पे जनरली हमें न्यूमरस इक्वेशंस को फेस करना पड़ता है। उन मल्टीपल नंबर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। तो उस लेंथी प्रोसेस को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं आज आपके सामने बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स। यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कई सारे सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इस क्वेश्चन में हमें करना यह है कि आप लोगों को 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट पता करना है। तो अगर हम लोग यहां पे केवीएल अप्लाई कर देते हैं तो हमें डील करना पड़ेगा तीन इक्वेशन और तीन अननोन के साथ। लेकिन यहां पर मेरी एक अप्रोच है, और वो अप्रोच ये कि अगर हम लोग समहाउ 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर लेंगे तो इस सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। और अगर मुझे यहां पर इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाए तो अब मुझे केवीएल को यूज करना पड़ेगा ओनली सिंगल टाइम। तो आइए देखते हैं इस अप्रोच को अपन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ई इक्विवेलेंट का मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए हम इस एक्सप्रेशन से अपने मोटिव तक पहुंचते हैं। आइए देखिए, मैं यहां ई इक्विवेलेंट पे E1 जैसा कि मेरे पास यहां पे 10 वोल्ट, R1 की वैल्यू अपने पास 10। अब क्योंकि इस सेल की पोलरिटी ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट पोलरिटी है तो मुझे यहां यूज करना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो देखिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लिखा, E2 यानी 6/20 प्लस यहां पोलरिटी एज इट इज सेम है तो 10/5 नाउ 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे यहां पे इक्विवेलेंट मिलने वाला है 54/7 वोल्ट। अब इसी तरीके से मैं यहां पे सर्किट का आर इक्विवेलेंट यानी कि इस सर्किट में जितने भी सेल्स हैं उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट मैंने लिखा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आर इक्विवेलेंट हमें मिलने जा रहा है 20/7 ओम। अब यहां पर इन तीनों सेल्स की जगह मैंने यहां पे लिखा इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, जो कि इन तीनों सेल्स का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट जैसा कि हमारे पास आ रहा है 54/7 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट जैसा कि हमारे पास यहां पे आ रहा है 20/7 ओम। अब ये मेरे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो क्यों ना मैं इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को ऑब्टेन कर लूं। तो बच्चों करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, I इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहां करंट की वैल्यू ऑब्टेन करने जा रहा हूं तो 54/7 वोल्ट मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, और टोटल रेजिस्टेंस होने जा रहा है 20/7 प्लस 10 विच मींस 90/7। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब दोनों के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी सेम होगी। तो यहां पर मेरे पास आई आने जा रहा है 54/90 विच मींस 3/5 एम्पियर। अब ये 3/5 एम्पियर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी फ्लो होगा, और अगर यहां इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट हमें पता लग चुकी है तो क्यों ना हम लोग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है आई आपके पास 3/5, रेजिस्टेंस है 10 ओम। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 6 वोल्ट। अब अगर 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो सिमिलरली क्योंकि 10 ओम और ये ब्रांच ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट। तो 6 एंड 0 पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। अब ओनली मुझे केवल इसी ब्रांच के लिए केवीएल को अप्लाई करना होगा। अब जब मैं इस ब्रांच के लिए केवीएल अप्लाई करता हूं तो मुझे यहां लिखना चाहिए 6 नाउ 20 ओम रेजिस्टेंस, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, and this terminal which is at 0 potential।
अब ओनली इसी के अक्रॉस केवीएल अप्लाई करना है। तो आइए देखिए केवीएल अप्लाई करते हैं। मैंने लिखा 6, करंट को ले लिया आई डैश, क्योंकि हम करंट के फ्लो के अलोंग है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, तो मैंने लिखा -20 आई डैश। अगर मैं सही हूं तो एट द लास्ट आई डैश जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं रॉन्ग हूं करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के अंदर, तो मेरे पास में आई डैश नेगेटिव आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 20 आई डैश, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तब आता है पॉजिटिव साइन यानी कि 6। अगेन हम यहां पहुंच गए वंस अगेन 0। तो इसको सॉल्व करने पे आई डैश हमें मिलेगा 12/20 विच मींस 0.6 एम्पियर। इसका मतलब 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू होगी 0.6 एम्पियर। क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरे थ्रू डिटेक्ट की गई डायरेक्शन भी सेम है। तो इसी के साथ हमने इस लेंदी से दिखने वाले क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।